सच बताऊं, आजकल एक सवाल बार बार दिमाग में आ रहा है। भाई, आम आदमी पार्टी में चल क्या रहा है? मतलब, एक टाइम पर जो पार्टी सिस्टम बदलने निकली थी, आज उसी के बड़े बड़े नेता धीरे धीरे उससे दूर क्यों जा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर और आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस का हमारा खास कार्यक्रम। आखिर मुद्दा क्या है? देखो, सबसे पहले सीधी बात, खबर यह है कि आप पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद अब पार्टी छोड़ चुके हैं। और इनमें कुछ छोटे नाम नहीं हैं। राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, विक्रम सानी, राजेंद्र गुप्ता। अब सोचो, ये सब एक साथ जाएं तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, पैटर्न को समझो, थोड़ा पीछे जाओ और याद करो कि ये पहली बार नहीं हो रहा। पहले भी बड़े बड़े नाम पार्टी छोड़ चुके हैं। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी। और लगभग सबका एक ही आरोप था, पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। डिसीजन एक ही जगह से आता है। अब जब इतने लोग एक जैसी बात कहें तो सोचने वाली बात बनती है कि नहीं बनती? आप ही बताओ। आप मतलब दर्शक, आम आदमी पार्टी नहीं। अब नेचुरली सवाल आता है, अरविंद केजरीवाल। देखो, ये सच है कि आप इज इक्वल टू केजरीवाल, लेकिन यही स्ट्रेंथ कभी कभी वीकनेस भी बन जाती है। अगर सारी पावर, सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के पास आ जाए तो बाकी लोग अनकंफर्टेबल होंगे ही। अच्छा, एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी छोड़ने वालों की लिस्ट में जिसका नाम देखकर मैं भी हैरान हुआ, वो नाम है संदीप पाठक। यह इस पार्टी में सिर्फ नेता नहीं थे, ये स्ट्रेटेजी के मास्टरमाइंड माने जाते थे। गुजरात इलेक्शन में इनका काफी बड़ा रोल था। अब अगर ऐसा आदमी भी चला जाए तो ये एक सीरियस सिग्नल। याद करो, आम आदमी पार्टी कैसे शुरू हुई? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप, पारदर्शिता के लिए आम आदमी की आवाज पर। लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी कम हो गई है, असहमति की जगह नहीं है, सारे फैसले एक ही आदमी लेता है। मतलब, जो प्रॉमिस था वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है। अब इसमें एक और लेयर जुड़ती है, शराब नीति केस, ईडी की जांच, और सबसे बड़ी बात, इस जांच का एक कानूनी पहलू, प्रतिनिधित्व दायित्व। यानी किसी दूसरे के किए गए गलत काम के लिए आपकी कानूनी जिम्मेदारी। इस कानून के तहत पूरी पार्टी को ही आरोपी बनाने की बात हो रही है। अब अगर ऐसा होता है तो सिर्फ इमेज नहीं, पार्टी का फ्यूचर भी रिस्क में आ सकता है। अब भैया मुझे बताओ कि यह सब जानने के बाद लोग जेल जाना पसंद करेंगे या जांच में सहयोग करेंगे? और फिर आता है वो मुद्दा जो लोगों के बीच सबसे जल्दी फैलता है, लग्जरी लाइफस्टाइल। जो पार्टी सादगी की बात करती, अगर उसी पर
लग्जरी के आरोप लगें तो पब्लिक कनेक्ट टूटता है। अब यह सच है या बढ़ा चढ़ाकर लगाया आरोप, वो अलग बात। लेकिन परसेप्शन इज इक्वल टू रियलिटी इन पॉलिटिक्स। समझे ना भैया? हम सभी ने शीश महल का वीडियो तो देखा ही है ना। अब बात इस पार्टी के फ्यूचर की। कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आपका फ्यूचर अब डिपेंड करता है पंजाब पर। अगर वहां पार्टी मजबूत रहती है तो सर्वाइवल पॉसिबल, लेकिन अगर पंजाब भी गया तो पार्टी के लिए सिचुएशन बहुत टफ हो सकती है। यहां मैं एक बात और जोड़ दूं, इस पार्टी को फंड भी तो जाने कहां कहां से मिले थे, जाने कहां कहां से। आप दर्शक समझदार हैं, सब जानते हैं, तो फाइलें तो खुलेंगी ही ना। और जब फाइलें खुलेंगी तो नाम भी सामने आएंगे, और जब नाम सामने आएंगे तो मैंने पहले ही कहा था कि हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या है? बड़े नेता जा रहे हैं, पुराने साथी पहले ही जा चुके हैं, लीगल चैलेंजेस सामने हैं, परसेप्शन बदल रहा है। अब ये सब मिलकर एक ही सवाल खड़ा करते हैं, क्या आम आदमी पार्टी अपनी डायरेक्शन खो रही है, या फिर यह सिर्फ एक टफ फेज है जिससे पार्टी बाउंस बैक करेगी? अब असली सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या ये डाउनफॉल की शुरुआत है या आम आदमी पार्टी वापसी करेगी? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि असली एनालिसिस तो वहीं से आता है भैया। नमस्कार।